नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। पटना से चलकर दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जाने वाले यात्रियों की समस्या काफी बढ़ गई है। दरअसल पटना एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जाने वाली गो फर्स्ट की जितनी भी फ्लाइट है उन्हें रद्द कर दिया गया है, उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। ये उड़ानें 9 तारीख तक के लिए रद्द की गई हैं, लेकिन उससे पहले जिन यात्रियों ने टिकट करा लिया था, अपना टिकट बुक करा लिया था वहां जाने के लिए, उनकी फजीहत बढ़ गई है। और सबसे बड़ा सवाल अब ये उठ रहा है कि आखिर इन यात्रियों का पैसा कब लौटाया जाएगा। हालांकि यह आश्वासन जरूर दिया गया है कि 3 दिन के भीतर ये पैसे लौटा दिए जाएंगे, लेकिन इस बीच परेशानी बढ़ गई है, मुश्किलें बढ़ गई है और इन गो फर्स्ट की फ्लाइट्स के रद्द हो जाने के बाद तमाम फ्लाइट्स का किराया भी 7वें आसमान पर जा पहुंचा है। 20,000 से नीचे तो आप बात ही नहीं कर सकते हैं, ऊपर बढ़ते जाइए चाहे जितना जा सकते हैं। अब ऐसे में खबर यह है, गो फर्स्ट की 3 फ्लाइट अब 9 मई तक के लिए रद्द कर दी गई है। ये फ्लाइट्स जो है दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जाती थी पटना से। पहले 5 मई तक ही रद्द की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 9 मई के लिए कर दिया गया है और उसके बाद ही ये तीनों विमान ऑपरेट की जाएंगी या फिर नहीं, इस पर भी संशय बरकरार है। पटना में इस एयरलाइंस के अधिकारी इस पर कुछ भी नहीं बता रहे हैं, कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं। 19 मई तक इस एयरलाइंस की सभी फ्लाइटों की बुकिंग बंद कर दी गई है। पटना से इस विमान से मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली जाने वाले यात्री गुरुवार को भी पटना एयरपोर्ट पहुंचे थे। बताया गया कि 9 मई तक तीनों विमानों को रद्द कर दिया गया है। गो फर्स्ट की जो फ्लाइट बंद हो जाने से किराया में 2 गुना ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है। 15 मई तक मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु के विमान किराए में कमी होने के आसार नहीं है। इसके बाद 2-3 हजार की कमी आ सकती है। 20 मई से आगे कुछ दिनों तक सामान्य स्तर पर किराया आ सकता है, पर मई के अंतिम सप्ताह में फिर से किराए में उछाल होगा। वहीं इसलिए कि समर वैकेशन को लेकर फिर टिकट की मांग बढ़ने की उम्मीद है। एयरलाइंस के अधिकारियों का दावा है कि जिन यात्रियों का टिकट रद्द हुआ है उनके रकम को 3 दिन के अंदर लौटा दिया जाएगा। और सूत्रों से जो खबर आ रही है, जिस यात्री ने जिस मोड में टिकट बुक किया है उसी मोड में उसका रकम वापस किया जाएगा। हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी। हमारे संवाददाता रोहित जब पटना एयरपोर्ट से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि अचानक हंगामा हो रहा है और यह हंगामा इसे लेकर ही था। दरअसल जब यात्रियों को पता चलता है कि विमानें जो है रद्द कर दी गई है, पहले 5 तारीख तक की तिथि थी, लेकिन अब 9 मई तक कर दिया गया है। 9 मई तक गो फर्स्ट की जितनी भी फ्लाइट है, 3 फ्लाइट थे मेरे ख्याल से, और उसके दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई जाने के जो रास्ते हैं वो फिलहाल उस फ्लाइट से बंद कर दिए गए हैं। और उसका असर ये हो रहा है कि तमाम फ्लाइट्स जो दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जाती हैं उनके किराए में बेतहाशा बढ़ोतरी हो गई है। अब ऐसे में सवाल यह भी है, हंगामे के पीछे का कारण यह भी हमने आपको बताया था कि वो अपने किराए को लेकर, मतलब फंडिंग को लेकर, रिफंड पैसा जो है रिफंड कराने को लेकर यात्री हंगामा कर रहे थे। तमाम महिलाएं भी थी उसमें और सभी ने मोर्चा खोल रखा था पटना एयरपोर्ट पर। और अब जो खबर है उसके मुताबिक गो फर्स्ट की जो फ्लाइट है 9 मई तक के लिए रद्द कर दी गई है। एयरलाइंस का यह दावा है कि 3 दिन में पैसा लौटा देंगे। दरअसल यह भी कहा जा रहा है कि गो फर्स्ट एयरलाइंस को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि NCLT से राहत नहीं मिली है। NCLT से एयरलाइन की दिवालिया होने की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा गया कि इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड यानी कि IBC में आंतरिक राहत देने का कोई प्रावधान नहीं है। एयरलाइन कंपनी ने लीज पर लिए गए 26 विमानों को जब्त करने से बचाने के लिए NCLT से यह अर्जी दाखिल की थी। अब IBC कानून के तहत केवल पूर्ण मोराटोरियम यानी कि अंतरिम राहत ही दिया जा सकता है। अब ऐसे में देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि 2 तरह की परेशानियां हैं। पहली परेशानी तो यह है कि जिन यात्रियों ने टिकट की बुकिंग कराई थी उनका पैसा अब तक नहीं मिला है। 3 दिन में दिए जाने का दावा जरूर किया जा रहा है। दूसरी परेशानी यह है कि अब इन फ्लाइट्स के रद्द हो जाने के बाद आपको पता ही है कि गो फर्स्ट की जो 3 फ्लाइटें हैं वो दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए जो रद्द हो गई हैं, उसके बाद दूसरे फ्लाइट्स का जो किराया है वो 7वें आसमान पर पहुंच गया है। और जैसा कि हमने आपको बताया, 20,000 से नीचे बात मत कीजिएगा, 20,000 से ऊपर किराया जा रहा है और यात्रियों का माथा ठनक रहा है कि आखिर अब हवा में उड़ना इतना महंगा कैसे हो गया। बड़ी परेशानी सामने आ गई है। अब देखना होगा कि गो फर्स्ट की जो फ्लाइट्स है वो 9 मई तक के लिए जो रद्द की गई है उसके बाद इसे चालू किया जाता है या नहीं किया जाता है, इस पर भी देखिए संशय है। 9 मई के बाद ये चालू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन ऐसे में पैसा कब तक वापस कर दिया जाता है यात्रियों का, यह भी एक इंतजार का विषय होगा, क्योंकि एयरलाइंस का दावा है कि हम पैसा 3 दिन के अंदर लौटा देंगे। इस बीच परेशानी बढ़ गई है, वैकेशन आने वाला है और वैकेशन को लेकर के बुकिंग की मारामारी शुरू होने वाली है। और ऐसे में भी लोग जो पहले से बुकिंग करा चुके थे उनके बुकिंग पर पानी फिर गया है। दूसरे फ्लाइट से जरूर जा सकते हैं, लेकिन वो पैसा रिफंड होगा तो उन्हें राहत मिलेगी। और इसी के लिए लगातार यात्री परेशान हो रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।